ये कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखा है, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता तब तक नहीं आऊँगा। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार लग रही थी, लेकिन इस समय गुस्सा बहुत था तो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन मुझे पैसों की जगह पर एक डायरी मिली। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था फिर थोड़ा इमोशनल कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वे गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसे मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे उधार लिए थे। कुछ यूँ लिखा था, 30,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चला। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते पहले मेरे बर्थडे पर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे ज़्यादा खुश अगर कोई था तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे में गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहले जो इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पैर अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा गिरा और तभी मेरे पैरों में कुछ गीलापन का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तल्ला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बात भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे। मुझे आज समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था कि 50,000 रुपये बेटे की बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू थे। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की कील पैरों में अब तक चुभ रही थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वह कहाँ गए होंगे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। फिर जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब से मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे ही अपने लिए बाइक खरीदूंगा।
दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।